नमस्कार। अधा सत अधा गप आजिर कहानी आम एक गोलक कहले अत्युक्ति हेब नाही। आमे एहाकु समाधान करिबा पई जेते चेष्टा कलु ताहा सेतिकी जटिल हेबाकु लागिला। एही कहानी देशर एक घंच जंगल सहित द्वापर जुगर एक घटना एवं भगवान श्रीकृष्ण सहित जड़ित। विश्वास करा जाए द्वापर जुगरु निजर शपथ रक्षा करी प्रति रातिरे श्रीकृष्ण सेठाकु आसंती। भिन्न भिन्न बेशरे भिन्न भिन्न रूपरे दाबी हुए प्रति 24 घंटा भितरे निश्चित भाव में किछि ना किछि विचित्र घटना घटिताए। आसंतु जानिबा। केबे मयूर पर देखा जाए, केबे तुलसी माल, केबे बंशीर शब्द, केबे पुणी रहस्यमय साधुंकर उपस्थिति। किछि तो निश्चय घटुची सेठारे। प्रतिदिन भिन्न भिन्न रूपरे भिन्न भिन्न बेशरे किछि एमिति जहा द्वापर जुगरु कलिजुग पर्यंत चली आसीछि। क्या भैया यहाँ पे बहुत सारे वोट पंख गिरे हुए हैं। क्या हुआ है छोटे? वोट पंख गिरे हुए हैं। सर गुफा के अंदर से कुछ आवाज आ रही है सर। बासुरी जैसी गुफा के अंदर से आवाज आ रही सर। एही कहानी हेउछि भगवान श्रीकृष्णंकर द्वापर जुगर एक प्रतिज्ञार चमकई देवा परी एक दाबी। सेठाकु भगवान श्रीकृष्ण आसंती सबुदिन, केबे मनुष्य तो आउ केबे पशुर रूप धारण करी, केबे पवन भली तो आउ केबे सन्यासी रूपरे। आज अनुसंधान करिबा सही स्थान को जेउठी द्वापर जुगर एक अद्भुत आख्यान लिखा जाइतिला। इस कहानी में भगवान अपने ससुर से त्रेता युग में एक वादा करते हैं, उसे निभाते हैं द्वापर युग में और कहते हैं कि आज हजारों वर्षों बाद भी इस कलयुग में उसके साक्ष्य, उसके प्रमाण मौजूद है। नमस्कार, मैं आदित्य राय आज आपको रूबरू कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे अनोखे ससुराल से जो न तो किसी बड़े से राज्य के राजमहल में है और न ही मथुरा, गोकुल या वृंदावन की किसी बड़ी सी हवेली में, बल्कि आज भी हजारों वर्षों बाद इस कलयुग में भगवान का वो ससुराल मौजूद है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इस बीहड़ जंगल में छिपी हुई एक गुफा में। यही नहीं तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर वर्ष पुरुषोत्तम मास के दौरान अपने इस ससुराल में आते हैं और आज भी उनका आभास किसी न किसी रूप में, उनका अनुभव वहाँ पर होता है। भगवान श्री कृष्ण के ससुराल से जुड़ी हुई यह कहानी तो बहुत रोचक और मज़ेदार है, लेकिन इस कहानी तक, भगवान श्री कृष्ण के ससुराल तक आपको पहुँचाने के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इस बीहड़ जंगल में, नक्सलियों के इस गढ़ में हमें कई खतरों और कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अलौकिकतार एही दाबीर अनुसंधान पाई आमे छत्तीसगढ़ चलिलु। आमर लक्ष्यस्थल थिला दिल्ली ठारू प्राय 1600 किलोमीटर दूर नक्सल मानकर दुर्ग बीजापुर। दंडकारण्यर जंगल रे सेही धाम केउ स्थान रे अवस्थित आमकु जणा नथिला। एहा सकल नारायण गुंफा भावरे परिचित, जहाँ बीजापुर ठारू 70 किलोमीटर दूर। बीजापुर रे सेही गुंफा संपर्क रे सूचना देवा पाई केही मिलिले नाही। केवल एतिकी जणा थिला पोषणपल्ली गाँवर आदिवासी माने ही सेही अद्भुत देवलोक संपर्क रे सूचना देई पाई। अनेक बाट जीवा परे आमे पोषणपल्ली गाँव रे पहुंचिलु, जेउठी आदिवासी माने भगवान श्रीकृष्णंकर एक स्वतंत्र पूजा करुथिले। आमे ठीक रास्ता रे अछु। सकल नारायण गुंफार ना नेउ नेउ एका सांगरे अनेक अद्भुत घटना शुणिबाकु मिलिला।
भगवान का वाहन से बहुत तरह के आवाज़ आते हैं, बांसुरी की आवाज़, तबला की आवाज़, ऐसी कई आवाज़ आते हैं। ऐसा एहसास होता है कि श्री कृष्ण भगवान आज भी गुफा में है मौजूद। कभी कभी ऐसी जैसे मेला होने के बाद बांसुरी की आवाज़ भी आती है, ना बाजा का आवाज़ भी देती है। अब यहाँ तक सुनाई देता है, गांव तक ही। अच्छा जी जाने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ साक्ष्य मिल जाता है और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी अंदर में हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और साक्षात प्रकट होने वाले हैं या हो जाएंगे, ऐसा कुछ कुछ सिग्नल मिलते रहता है वहाँ। किंतु सेई गुंफा को जीवा पाई जेतेबेले कहिलु समस्ते चुप होई गले। केही जणे भी आम सहित जीवा पाई प्रस्तुत हेले नाही। गाँ ठारू गुंफार दूरता प्राय 12 किलोमीटर, किंतु एही दूरता को अतिक्रम करबाकू हेले जीवन को अनेक परीक्षा देबाकू पड़े। 5 किलोमीटर दूर रहेगा, जंगल में बालू रहेगा, छेर भी रहेगा, वो भी खतरा है। वो जाते आते में जंगल में रोड नहीं, कुछ नहीं, वैसी काली का रास्ता है। रास्ता में जाके आके वो उस समय में वो मिलेगा तो बालू खतरा भी है। बहुत अनुरोध करिबा परे किछि आदिवासी आम सहित जीवा पाई राजी हेले। एबे नक्सल और अन्य जीवजंतुଙ୍କ प्रति भय को मुकाबिला करी सेही रहस्यमय गुंफा पर्यंत पहुंचीबार थिला, जेउठी आज भी भगवान श्रीकृष्ण आसंती बोली दाबी हुए। जेतेबेले ए संपर्क में आमे आदिवासी मानकु पचारिलु, आमकु सेमाने कहिले प्रथमे सेही गुंफा पर्यंत पहुंची जाओ, तापरे सबु अलौकिक घटना निज आखिरे देखि पारिबो। अब यहाँ से हमें पैदल कई पहाड़ों को पार करते हुए इन पथरीले रास्तों पर चलते हुए सकल नारायण की गुफा के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ के कुछ स्थानीय आदिवासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वही हमें सकल नारायण की गुफा की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन इस जंगल में जगह जगह पर कदम कदम पर नक्सलियों के डर के साथ ही खूंखार जंगली जानवरों का भी खतरा हमें है। लेकिन सकल नारायण तक पहुँचने के लिए हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। ग्रीष्म ऋतुरे जंगल यात्रा समस्यामूलक। एपरी अवस्थारे जंगली पशु और नक्सल आतंक भी आउ एक समस्या। किंतु आदिवासी मानकर उपस्थिति रे आमे सबु प्रकार विपदरू मुक्त थिलु। किंतु सेई गुंफा पर्यंत पहुंचीबा पाई एई जंगल और पहाड़ को कौनसी उपाय रे पार करिबार थिला। आदिवासी माने कहिले जे सेही अद्भुत गुंफा आम सामनारे देखाजिबो। प्राय 5-6 घंटार यात्रा परे आमे सेही अद्भुत गुंफा सामनारे पहुंचिलु। पौराणिक कथा अनुसार रामायण काल रे जाम्बवान निज कन्या सहित एक गुंफारे बास करुथिले। द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण सेही गुंफारे पहुंचिथिले, जेउठी कृष्ण और जाम्बवानक मध्यरे युद्ध हेला। सेतेबेले जाम्बवान श्रीकृष्णଙ୍କର विष्णु अवतार को चिन्हि पारिले एवं पराजय स्वीकार करे। एवं सेही समय रे जाम्बवान तांको कन्या जाम्बवतीଙ୍କ सहित श्रीकृष्णଙ୍କର विवाह कराइले। गुंफारू जीवा समय रे श्रीकृष्ण प्रतिज्ञा करथिले एही गुंफा को से परित्याग करिवे नाही। दाबी मुताबक एहा हेउची सेही गुंफा जेउठी कृष्ण और जाम्बवतीଙ୍କର विवाह होइतिला। कुहा जाए द्वापर जुगरे करिथिबा प्रतिज्ञार रक्षा करिबा पई आज भी श्रीकृष्ण एठाकू रातिरे आसंती। किपरि एवं केउ रूपरे आसंती ताहा केही भी जानंती नाही। राति हेबाकू यथेष्ट समय बाकी थिला। गुंफा भितरकू बहुत बड़ और उच्चा थिला। भितरे अंधार रे किछि दीप जळुथिला। एपरि सुनसान गुंफारे दीप किए जळाए? आमे तो अनेक समय धरी सेही स्थान रे थिलु। रास्तारे मध्य काहाकू देखि नथिलु। तेबे ए दीप आसिला केउठु? आमको एपरि किछि प्रश्नर उत्तर खोजिबार थिला। गुंफा भितरे अनेक प्राचीन मूर्ति थिला,
किंतु सबुठारु अधिक आश्चर्यजनक थिला पथर उपरे खोदित श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି आकृति। ଅଧାଶତ ଅଧାଗପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ଛୋଟ ବିରତିର। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण और जामवंती का विवाह इस गुफा में हुआ, उसके बाद खुद देवी जामवंती ने भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्ति इस शिला में उकेरी है। हम लोग अगर इस मूर्ति को ठीक तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के आकार की तरह इस शिला में उकेरी गई ये मूर्ति, ये आकृति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए जिस तरीके से अपनी तर्जनी वाला जो उनकी आकृति होती है, तर्जनी उठाए हुए उनकी जो मूर्ति होती है, कई मूर्तियाँ हमने देखी होगी, उसी तरीके की मूर्ति यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए अपनी तर्जनी ऊपर उठाए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की हमने कई मूर्तियाँ देखी है, कई फ़ोटोज़ देखी है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो लेफ़्ट साइड वाला पैर रहता था वो इस तरीके से ऐसा मुड़ा हुआ रहता था, तो ठीक उसी तरीके से इस मूर्ति की आकृति और ठीक उसी तरीके से इस मूर्ति का फॉर्मेशन है। श्रीकृष्णଙ୍କର मूर्ति ठारू टिकिए आगकु जिबा परे भितरे श्रीरामଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରତିମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ସୂତ୍ର ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫାର ଲମ୍ବ ସହିତ ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ। ଏବେ ଏଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ସେମିତିରେ ବି ଗୁମ୍ଫାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲୁ। ଆମେ କେବଳ ସେହି ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି ହୁଏ। କୁହାଯାଏ କେବେ ପଶୁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, କେବେ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावे की पड़ताल करने के लिए हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा, लेकिन गुफा में चारों तरफ से पानी रिस रहा है, जिसकी वजह से कहीं पर ज़मीन पर कीचड़ जमा हुआ है तो कहीं पर ज़मीन बिल्कुल चिपचिपी है, सीढ़ियों पर भी नमी जमी हुई है और गुफा में अंदर काफ़ी सफोकेशन भी हो रहा है और हज़ारों चमगादड़ों की ये मौजूदगी काफ़ी डरावनी है, जिसकी वजह से इस गुफा में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हम रात गुजार सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के दावे की पड़ताल करने के लिए अब हम गुफा के बाहर ही हमारा डेरा जमाएंगे और वहीं से देखेंगे कि क्या सही में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में आज भी इस गुफा में आते हैं। रातिरे एही सुनसान जंगल रे रहिबा विपदमुक्त नथिला, किंतु कौनसी रास्ता मध्य नथिला। प्रश्न अनेक थिला। सेदिन रातिरे आमकु सबु प्रश्नर उत्तर खोजिबार थिला। आज भी श्रीकृष्ण कौन एही गुंफा को आसीबे? जदि आसीबे ताहाले आमकु कौन देखा जिबे? आमकु भी कौन बंशीर शब्द सुना जिवो? संध्या हेला। आदिवासी माने बारंबार आमको कहूथिले आज राति श्रीकृष्ण आसीबे। किंतु घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिबा परे मध्य कौनसी घटना घटिला नाही। राति अधरे किछि साधारण शब्द सुनिबा परे गुंफा भितरकु जाई व्यापक अनुसंधान कलु, किंतु कौनसी सुराग पाइलु नाही। पिछले कई घंटों से हम लोग इस गुफा के बाहर पहरा दे रहे थे कि अचानक मेरे कैमरामैन को गुफा के अंदर से एक आवाज़ आई, लेकिन जब हमने गुफा के अंदर आकर देखा तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इस गुफा के अंदर चारों तरफ हमने पड़ताल की, गुफा के ऊपरी मुहाने पर गए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। सुबह से लेके रात हो गई है, सुबह से लेकर रात तक हम इस जंगल में भटक रहे हैं, इस गुफा के बाहर पहरा दे रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर पूरी तरीके से थक चुका है, दिमाग पूरी तरीके से थक चुका है, हमारे दिमाग पर काबू नहीं है हमारा। और जब मेरे कैमरामैन ने मुझे बात बताई उस वक्त
मैं भी आधी नींद में था, लेकिन जब हम लोग अंदर आए तो हमें यहाँ इस तरीके का कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि थकान की वजह से किसी तरीके का आभास मेरे कैमरामैन को हुआ है और उसी की वजह से ये जो आवाज़ है उसे ये आवाज़ आई है। आपण देखुछंती अधा सत अधा गप। एबे नहीं जिबा आव एक छोट विरति। शिशुर स्वास्थ्यावस्था भल कैमरामैन को व्यतीत आउ काहाकू भी शब्द सुना जाई नथिला, किंतु आदिवासी माने जोर देई कहूथिले निश्चित भावरे ताहा सही बंशीर शब्द जहा पूर्वरु सुना जाइछि, किंतु आमे एहाकू सेतिकी बेले विश्वास करिबु जेते बेले आमकू किछि देखा जिवो। अनेक समय पर्यंत गुंफा भितरे जांच कला परे मध्य आमकू किछि भी मिलिला नाही। आमे क्लांत होई बाहर को चली आसिलु, परस्पर मध्य आलोचना करुथिलु। हठात आम सहित आसीथिबा जने आदिवासी युवक चित्कार करि उठिला। यहाँ पे बहुत सारे वोट पंख गिरे हुए हैं। क्या हुआ है? वोट पंख गिरे हुए। आमे दौड़ी जाई सही स्थान को गलु। देखिलु माटी रे विभिन्न स्थान रे मयूर चंद्रिका बिछारी होई पड़िथिला। गुंफा भितर को जिबा बेले एठारे किछि नथिला। बाहर को आसीबा परे एही मयूर पर बिछाड़ी होई पड़िथिबार देखागला। आदिवासींक मतरे एही मयूर पर ही श्रीकृष्णक उपस्थितिर सबुठु बड़ प्रमाण। बहुत ही अचरज और आश्चर्य की बात है कि कुछ ही देर पहले मैं गुफा के सामने इस जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उस वक्त इस ज़मीन पर मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक इस ज़मीन पर ये ढेर सारे मोरपंख आ जाते हैं। हमारे साथ जो स्थानीय युवक है, उस स्थानीय युवक को ये मोरपंख दिखे। जिस वक्त मेरे कैमरामैन को गुफा के अंदर से कोई आवाज़ आई और हम लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर हमें कुछ नहीं मिला और तुरंत ही हम गुफा के बाहर आए। उसके बाद जब ये स्थानीय युवक यहाँ पर टहल रहा था, उस वक्त उसे ये मोरपंख दिखाई दिए। बहुत ही अचरज और आश्चर्य की बात है कि अचानक से गुफा के सामने ये इतने सारे मोरपंख कहाँ से आए। प्रथमे से ही रहस्यमय शब्द, पुणी ए मयूर पर। गुंफारे अलौकिकतार रहस्य जटिल हेउथिला। आदिवासी माने एहाकू श्रीकृष्णक लीला बोली कहूथिले। एक कथा समस्ते जानती जे श्रीकृष्णकर मयूर पर सहित घनिष्ठ संपर्क रहिछि, किंतु एही घंच जंगल रे मयूर पर मिलिबा किछि बड़ कथा नुहे। एही जंगल रे बहु संख्यारे मयूर रहंती। हुएत एसबु सेमानकर पर होइथिबो। आमे गुंफा भितरे थिबा बेले सेमाने सेठाकू आसीथिबे। एहाठारु मध्य बड़ प्रमाण आमे खोजुथिलु, जहा द्वारा स्पष्ट प्रमाणित हेबो जे एठाकू आजि मध्य भगवान श्रीकृष्ण आसंती। कल दोपहर से हम लोग इसी तरीके से गुफा के बाहर बैठे हुए, दिन से लेकर रात तक के सारे पहर हम लोग यहाँ देख चुके हैं और आज फिर सूर्योदय हो गया है। कई प्रकार के आभास हमें हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आने के किसी प्रकार के कोई पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता प्रमाण हमें नहीं मिले। आइए एक बार फिर चलते हैं गुफा के अंदर और पड़ताल करते हैं कि कल हमने जो गुफा के अंदर सारी चीज़ें देखी थी वो उसी तरीके से है या उनमें कोई बदलाव हुआ है। भीतरे सबु किछि सही परि थिला, जेपरि आमे राति रे देखिथिलु। आमर 24 घंटार कठिन परिश्रम उथा होइगला परि मने होउथिला। आमे फेरिबाकू चेष्टा करुथिलु। आम सांगरे आसीथिबा आदिवासी जनक चित्कार कले, आजा आजा। हां मिल गया। क्या है भगवान का? क्या है? खड़ा ये जाइए। हां ये क्या है? हम लोगों ने रात में देखा था, जब गुफा में आए थे तब भी देखा था। यहाँ पर किसी प्रकार का खड़ा नहीं था, कुछ नहीं। आमर भल भाव मन थिला दिन कि राति रे एठारे कौनसी कठौ नथिला। तेबे एहा केउठारु आसिला, केमिति आसिला किछि बुझी हेउ नथिला। इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण के आने की दावों की पड़ताल को रोककर हम लोग इस गुफा से निकल ही रहे थे कि अचानक ये खड़ाऊ हमें इस गुफा में दिखाई दी। कल दोपहर से हम लोग इस गुफा में और करीब 3 से 4 बार हम लोग इस गुफा का मुआयना कर चुके हैं। जिस जगह पर ये खड़ा हुआ है
वहाँ का भी हमने मुआयना किया, लेकिन कल रात तक ये खड़ाऊ यहाँ पर नहीं थी और इस गुफा में काफ़ी सारी जगहों पर इस खड़ाऊ से चलने के निशान बने हुए हैं। बमुश्किल रात में थोड़ी देर के लिए हमारी आँख लगी होगी, लेकिन रात में ये खड़ाऊ नहीं थी और आज सुबह ये खड़ाऊ यहाँ पर कैसे आ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। गुंफार अनेक स्थान रे कठौ चिन्ह थिला। मने होथिला राति रे एठारे केही चालबुल करिछि। एही कठौ आमकु चमकाई देला। कठौ को पछरे छाड़ी सीडी रे आगकु जिबा बेले आउ एक प्रतीक आमकु चकित करिदेला। गुंफार सीडी रे तुलसी माळ मिलिला। यह ठीक सही परि थिला जेपरि श्रीकृष्णଙ୍କ पूजारे व्यवहार करा जाए। गोटिए माळ छिंडी पड़ी थिला। पहले हमें इस गुफा में लकड़ी की खड़ाऊ मिली। उसके बाद जब हमने इस गुफा का ठीक तरीके से मुआयना किया तो हमें सीढ़ियों पर ये तुलसी की माला मिली, जिस पे ताज़ा चंदन या पीताम्बर लगा हुआ है। उसके साथ ही ये टूटी हुई मालाओं के कई मणि हमें इन सीढ़ियों पर मिले हैं। हमने हमारे कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन कहीं भी ये माला, मणि या लकड़ी के खड़ाऊ हमें उस रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारे समझ से परे है, हमारी शक्ति से परे है कि यहाँ पर क्या कल रात सही में कोई आया था। गुंफारु सुना जाउथिबा शब्द हुए तो क्लांत अवस्था थिबारु भ्रम होई पारे। बाहरे पड़िथिबा मयूर पर मध्य जंगलर कौनसी मयूरर होई पारे, किंतु कठौ, पाद चिन्ह और तुलसी माला को कोन कहाजिबो। एहाकु देखिबा परे केवल एतिकी मने हेला जंगल भितरे एपरी गुंफा साधु मानक पई उपयुक्त आश्रयस्थल होई पारे, जो माने बाहर दुनिया ठारू दूरेई रही तपस्या करती। ए कठौ, तुलसी माळ और पाद चिन्ह कौनसी गुप्त साधुंकर होई पारे। एपरी साधु मानंकु केही भी देखि पारंतिनी। तेबे एसबु जिनिस हुए तो तांकर होई पारे, जहाकु आदिवासी माने भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ सहित जोड़ती। जुक्ति छल जेते जहाँ कहले भी गुंफा रहस्य केवल रहस्य होई रही जाइछे। एहा उपर परदा उठाइबा पाई आउ एक बड़ धरणर अनुसंधान आवश्यकता रही। तेज आज तो समय हो जाइए। आसंता अध्याय देखाब आउ एक नुआ कहानी सहित, जेउठी थिबो अधा सत अधा गप।